आ रहा है। तो देखो भाई 11th एंड होने के कगार पे है, ओके, और 12th स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आपको तो पता ही है कि 12th के ऊपर ही बेस्ड है आपका बोर्ड एग्ज़ाम। तो अभी आपको सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन 12th को अच्छा समझने के लिए क्या बेसिक चैप्टर है जो आपको 11th से 12th में कैरी करना, मतलब वो 11th का पार्ट आपको आना चाहिए सो दैट आपको 12th ईजी जाए। तो 3 मेन ब्रांच है, आपको पता ही है, फिज़िकल केमिस्ट्री है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, राइट। तो ये तीनों मेन ब्रांच है, तो इनके कुछ बेसिक चैप्टर आपको आने चाहिए। मैं आपको बोलूँगा, देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो भाई आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 2 चैप्टर जो है, BPOC बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये करना है आपको, और दूसरा जो है हाइड्रोकार्बन करना है। देखो हाइड्रोकार्बन ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक पार्ट उसमें है करके इसलिए करना है, नहीं, बहुत सारे जो हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस हैं ना, वो आपको 12th में दिखेंगे, समझ रहे बच्चा लोग। तो ये रीज़न है, आप अगर 11th में पढ़ लेते हो 12th में भी देख लेते हो तो रिवीजन एक हो जाता है आपका, ओके। तो ये आपको करना है, मतलब फंक्शनल ग्रुप जो पार्ट है इसमें BPOC में, फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में आपको ध्यान देना, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप आपको आएगा तो आपको नॉमेनक्लेचर आएगा, समझ रहे हैं ना भाई, नामकरण आना बहुत ज़रूरी है। आपको नाम ही नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कैसे समझोगे। तो ऑर्गेनिक के लिए बोलूँगा ये 2 चैप्टर आपको करना ही करना है। फिर आता है बेसिक प्रिंसिपल के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो आपको करना है सम बेसिक कंसेप्ट, ओके, क्योंकि इसमें आता है मोल वाला पार्ट, मोल कंसेप्ट, ओके। तो मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी कौन सा, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फिर आता है आपका पीरियोडिक टेबल। इनऑर्गेनिक के लिए पीरियोडिक टेबल आपको करना बहुत ज़रूरी है बच्चा लोग। मैं तो बोलूँगा पीरियोडिक टेबल आप कर लो भाई, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 भी कर लो, और एलिमेंट्स ऑफ 13, 14, 15 भी कर लो। अभी आप बोलोगे क्या सर, आप तो सब बोल रहे हो कि सभी पढ़ लो। देखो भाई 12th अच्छा करना है तो कुछ बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, नहीं तो आपका पूरा ब्लैंक हो जाएगा भाई। इसी समर वेकेशन में इन लोग अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट करेंगे, मतलब 60% पोर्शन कंप्लीट करेंगे, और आप बोलोगे कि इनका भाई इनका पढ़ा के होते जा रहा है और मेरा पढ़ के नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। तो वो आपको ही टेंशन देंगी, मतलब वो चीज़ें आपको ही टेंशन देंगी। तो इनका पढ़ा के होना आपका पढ़ के होना कैसे पॉसिबल है, समझ रहे हैं ना, क्लासेस का पढ़ा के होना और आपका पढ़ के होना कैसे पॉसिबल है। तो पॉसिबल ये है कि भाई आपको कुछ बेसिक बातें आनी चाहिए सो दैट आपको चीज़ें समझ में आएगी वो टीचर क्या कहना चाहता है, समझ रहे हैं। मैं इनऑर्गेनिक में आपका चैप्टर चालू होगा, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन करके चैप्टर है, वो चालू हो जाएगा। ऑर्गेनिक में आपका चालू हो जाएगा एक हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन करके चैप्टर है, वो चालू हो जाएगा, ओके। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक करके चैप्टर है, वो चालू हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स है, वो चालू हो जाएगा। तो ये सब चैप्टर जो बेसिक, मतलब इनका जो बेसिक पार्ट है वो 11th में है। ऐसा नहीं है कि 11th नहीं, मतलब नहीं आएगा तो क्या 12th नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगता है। मतलब एक पढ़ा हुआ बच्चा फट 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 बातों को समझेगा, तुमको कैसा 100% बातों में 20% समझ में आ रहा है, 30% समझ में आ रहा है, या 40% याद रह रहा है। तो भाई पूरा लेक्चर होने के बाद में आपको 30-40% ही याद आ रहा है। देखो आप बोल लो कि टीचर क्या पढ़ा है उसको ही मालूम, लेकिन दूसरों को ब्लेम करते बैठोगे तो आप कब सक्सेसफुल होगे भाई, समझ रहे हैं। इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप इन चैप्टर को कर लो। वापस से बोलूँगा मैं कि ऑर्गेनिक के लिए आप BPOC, मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है या बेसिक ऑर्गेनिक पार्ट है वो कर लो। हाइड्रोकार्बन एक बार देख लो, ओके। अगर हाइड्रोकार्बन नहीं भी देखना है तो भाई ये BPOC तो कर लो आप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इसमें अच्छे से कर लो। फिर यहाँ पे आते हो आप सम बेसिक कंसेप्ट कर लेना, मोल वाला पार्ट, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कर लेना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओके, चलो बाय।